कि आप नेचर लाइफ में कर क्या रहे हो? क्या चेंज करना चाहिए आपको? अच्छा। लेकिन आज डिजिटल एज में हम लोग राइटिंग की बात करें तो ये अच्छा लगता है क्या? नहीं, बट स्टिल आप जितना भी डिजिटल हो जाओ, आपको सिग्नेचर तो चाहिए ही चाहिए। कभी चेक पे साइन करना होता है, या कभी आपके सपोज ऑफर लेटर्स आती हैं, जॉब्स की आती हैं, सिग्नेचर तो हाँ हाँ चाहिए हाँ। जितना भी आप डिजिटल हो जाओ। उसका इम्पोर्टेंस है। हम्म। ठीक है। कहाँ का इम्पोर्टेंस लगता है सिग्नेचर का आपके हिसाब से? और अभी तो आप न्यूमरोलॉजी कर रहे हो, टैरो आता है आपको, और क्या क्या आता है आपको? तो इसको कहाँ स्टैंड कर पाओगे आप, सिग्नेचर को? मुझे लगता है कि लाइफ के हर एक्सपेक्ट में इसकी जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है। अच्छा। क्योंकि आप जितना भी आप डिजिटल आप इसको कर लो, स्टिल आप बैंक में कोई अकाउंट खुलवाते हो, या आपके कोई और, फॉर एग्जांपल आपका आधार कार्ड ही बनना है, तब भी आपको हम्म। वहां जाके करना ही है। तो लाइफ डिपेंड है आई थिंक इस पे। अच्छा। ठीक है। शिवानी जी, आप कुछ बता पाओगे? आप पोजीशन में हो बताने के, जो आपने सीखा था? अच्छा, ये कौन ऐड हुआ है अभी? सर नंदिनी जी आई हुई है। ओके। अपने गुड माइंड से इवनिंग कनेक्ट नंदिनी होता जी। है। माइंड से कनेक्ट होता है? हाँ, अपने जैसे सोच होंगे वैसे ही अपने सिग्नेचर होंगे। जैसी सोच होगी वैसी सिग्नेचर होगी? थोड़ा सा हाँ। और सिंपल में बात करिए। अभी नए बच्चे भी आए हुए हैं। क्योंकि मैंने भी वो आपने जो कनेक्ट किया था वही किया है, उसके बाद मैंने कुछ रिवीजन नहीं किया है। मेन प्रॉब्लम ये है। अच्छा। ठीक है, तो कब से करेंगे रिवीजन? आज से स्टार्टिंग भी आज? शुरू हो रहा है ना, नया कोर्स, नया बैच ओके। शुरू हो रहा है, तो मैं हाँ। भी एज ए न्यू ही हूँ, ऐसे ही चलो आप भी। ठीक है। अच्छा, अभी आप आ गए, घर पे आ गए? हाँ, घर पे आ गई। ठीक है। सुरुचि जी, आपके हिसाब से क्या है सिग्नेचर? जी सर, सिग्नेचर हमारी आइडेंटिटी, हमारा पहचान है। सिग्नेचर अच्छा। हमें हमारे बारे में बताता है। लाइक अगर मैं साइन कर दी तो मैं मेरा एक वहां पे एम्बॉसिंग करती हूँ, यस दिस इज मी, तो वो मेरी हम्म। एक एंटिटी दिखा देता है। जैसे मैडम ने अभी ओके। कहा कि सिग्नेचर मतलब हर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे हमें लगता है, तो हाँ। बेसिकली हमें हमारी आइडेंटिटी और एक ओनरशिप जताता है सर। ठीक है। तो उसका इम्पोर्टेंस क्यों है? ठीक है, आप बोल रहे हो कि उसके अगर वो रहेगा, अगर शमा जी साइन कर देगी तो प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी, है ना? उनके साइन के बिना, मतलब ये हमारी आइडेंटिटी है, हम नहीं है, वो एक तो सिग्नेचर वहां पे है, अथॉरिटी है। करेक्ट है, मतलब वो अथॉरिटी है, वो बताता है कि मैंने इस डॉक्यूमेंट को अप्रूव किया है। वो मेरा एक अप्रूवल है, ओके। और वो ये बताता है कि हाँ, लाइक ये जो भी है ये मैं कर रही हूँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखा देता है ना सर। हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है, मतलब जब आप साइन करते हो ना, तो आप एक बार डॉक्यूमेंट देखते हो कहाँ कर रही हूँ मैं, या कहाँ कर रहा हूँ मैं। अदरवाइज हम ऐसी कोई अगर डॉक्यूमेंट है, हम बोलते ठीक है कुछ लिखा होगा। जहां अगर हमें बोल दे कि आप यहाँ साइन करो, वो तो चीज फिर हम आपके थोड़ा सा नाम हो चेक कर। जाती है, हाँ। हाँ, हाँ। वो मतलब आपकी हो जाती है ना। जैसे अब सपोज मैंने किसी चेक पे साइन किया, या मैंने कहीं किसी हाँ। डॉक्यूमेंट, मतलब वो मुझसे कनेक्ट हो जाएगी वो। यस। कनेक्ट हो जाएगी, मतलब आप वहां थोड़ा ध्यान भी दोगे, फोकस भी आपका बढ़ फोकस भी, जाएगा। ऑफ कोर्स, जहां आपका नाम आ गया तो। हाँ, कि क्या है क्या नहीं है। मतलब क्या ये राइट है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, कहीं गलत जगह तो नहीं करना साइन। आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो एक ना उस चीज के। अटेंशन, हाँ हाँ, एक मतलब अटेंशन पूरी ज्यादा बढ़ प्रॉपर्टी जाता है, मेरी जैसे ले आप तो नहीं कह रहा रहे है हैं। कि आई एम हैंडिंग ओवर ऑल द प्रॉपर्टी टू अमित सुखानी, ऐसा तो लिखा हाँ, नहीं है, वो भी आप ध्यान देते हो ना जब हाँ, साइन यस, करते हो। यस, यस, वही वही।
पूरा फोकस शिफ्ट हो जाता है वहां पे। मतलब आपने कहीं साइन कर दिए तो वो आप किसी भी पेपर पे कर रहे हो 100% रिस्पॉन्सिबल हो उस चीज के लिए, राइट? हाँ, यस, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, इसलिए बैंक में भी हाँ, जाते हैं हम लोग। इवन अगर आप देखो, अगर हॉस्पिटल्स में भी यही बोलते हैं ना ऑपरेशन के पहले, यस, कि जो भी बिल्कुल उनके सिग्नेचर इमीडिएट लेते जो हैं। हाँ लीगल हेयर्स है वो साइन कर दे, कुछ अगर हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल। तो आज का हमारा जो सेशन है ये फर्स्ट सेशन है, डे 1 है। हम लोग जो सिग्नेचर एनालिसिस का कोर्स बैच चालू किया हमने नया ये। आप अगर देख पा रहे होंगे ऐसे बहुत सारे सिग्नेचर है। अगर अभी मैं आपसे आज पूछूं कि इसमें क्या लिखा है, कैसा लिखा है, तो शायद आप बता नहीं पाओगे कि इसमें लिखा क्या है, क्यों लिखा है। कुछ कुछ के आपको नाम स्पेलिंग आपको समझ में आ रहे हैं तो आप उनको बता पाएंगे। बिल्कुल। दिख रहा है आपको? जी। हमारे बहुत अलग अलग तरह के दुनिया हैं। में 900 करोड़ लोग हैं। आपको 900 करोड़ सिग्नेचर्स मिलेंगे। कोई भी एक जैसे इंसान है, एक इंसान दूसरे इंसान से मैच नहीं करता है। और आप जब देखते हो हमारा जो थंब है, उसमें जो क्या बोलते हैं इसको, लकीरें है ना, फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट है, वो किसी से भी मैच नहीं करता है। वैसे ही हमारा सिग्नेचर भी है, इतना यूनिक है कि जो क्षमा जी अगर आप कर रहे हो तो आपके बच्चे अलग करेंगे। और जो जितने भी क्षमा जी है दुनिया में, सबका सिग्नेचर अलग होगा। क्यों होगा ये हम लोग जानेंगे आगे। ओके। और ये जितने भी सिग्नेचर्स अभी आपको दिख रहे हैं स्क्रीन में, आप ये सब का एनालिसिस कर पाएंगे। एनालिसिस कर पाएंगे मतलब इनके ट्रेड्स आप खोज पाएंगे कि क्या है, कैसा इंसान है। आपने इंसान को देखा नहीं है, लेकिन जैसा अभी आप नंबर से कर रहे हो, न्यूमरोलॉजी से कर रहे हो, आप डेट ऑफ बर्थ से आप उनके बारे में, उनके ट्रेड्स जान पाएंगे। वैसे ही सिग्नेचर एक साइंस है, उसके थ्रू आप सामने वाले के इंफॉर्मेशन जो देखिए, न्यूमरोलॉजी जो है, मैं ये मानता हूं आप उनके फिजिकल ट्रेड्स जो बाहर जो दिख रहा है वो आप समझ सकते हो। और क्योंकि आप सिग्नेचर सीखने के लिए आपने अपने मन में विचार किया, थॉट लाया और उसको अप्रूवल दिया, साइन किया बेसिकली, अगर मैं बोलूंगा तो आपने उस चीज को, वो साइंस लर्न करने के लिए कोशिश कर रहे हो। अभी तक आप कर रहे थे जो बाहर का है, ये मेंटल स्टेट बताता है हमारा। अंदर भी दुनिया है, हर इंसान के अंदर में एक दुनिया है। ये बात मानते हैं आप लोग सब? फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, तो जो अंदर की दुनिया है उसके बारे में पूरा ये आपको इंफॉर्मेशन, जैसे ईसीजी रिपोर्ट है वैसा आपको रिपोर्ट दे देता है। तो हम लोग अभी जब स्टडी करेंगे, आप आगे जाके पूरा इसमें आप एक्सरे निकाल सकते हो किसी इंसान का। आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, लेकिन डेट ऑफ बर्थ कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। क्योंकि अगर जो डेट ऑफ बर्थ में दिख रहा है, अभी आप जो 9 और 4 का कॉम्बिनेशन बताया आपने, 1 और 4 का, हाँ, बिल्कुल। 1 और 4 का बताया, तो 1 और हम्म। 4 का कॉम्बिनेशन की डिटेल्स आपको सिग्नेचर में भी दिखेगा ओह, जब हम आगे बढ़ेंगे। तो इंटरेस्टिंग। आप समझ रहे हो, तो आपको समझ में आएगा कि ये इंसान कैसा है, तो आप रिलेट कर पाएंगे एक साइंस से दूसरा साइंस। अगर आपने तीसरी साइंस भी आपने पढ़ाई की ऑकल्ट साइंस में, आप उससे भी रिलेट आप कर पाएंगे रिलेट। कोई भी साइंस एंटी नहीं जाता है। अगर एक चीज आपको बता रहा है तो हो सकता है उसका एक्सटेंशन बताए वो, लेकिन एक बोलेगा कि नहीं ये लड़का है, दूसरा बोलेगा ये लड़की है, वो पॉसिबल नहीं होगा। हम लोग आज थोड़ा सा थ्योरी कर लेते हैं। सुरुचि जी, आपकी थ्योरी शायद रह गई थी ना? हाँ सर, टोटल थियोरी और स्टार्टिंग का मेरा थोड़ा सा, हमने खाली ऐसे ऊपर ऊपर से वो देख लिया था। हाँ, तो हम लोग अभी थोड़ी थ्योरी भी कर लेते हैं, क्षमा जी के लिए भी कर लेते हैं। जी। देखिए, एक बात आप लोग को सबको मालूम है और मुझे भी मालूम है कि हम लोग सब एक एनर्जी है। Yes. आज एक एनर्जी के थ्रू हम लोग कनेक्ट हुए हैं।
आपकी शायद फ्रीक्वेंसी एनर्जी जो मेरी एनर्जी है या न्यूमरोमैजिक की एनर्जी है उससे कनेक्ट हुई है, तभी जाके आपने इस प्लेटफॉर्म में आए, अदरवाइज आप नहीं आते थे। जैसे हम एफएम चैनल सुनते हैं, वहां आपके दुबई में है एफएम चैनल, बिल्कुल बिल्कुल सर है। तो वो अगर चैनल में आपको अगर कुछ गाना सुनना है तो आपको वो फ्रीक्वेंसी से मैच करना पड़ेगा। मैच आपका करना जो पड़ेगा। बैंड है उसको आप मैच करेंगे, तभी जाके आप सीख पाएंगे, आप सुन पाएंगे। तो यस। हम लोग सब एक एनर्जी है, तो ये स्टार्टिंग है और यही एंड है। टेस्ला टेस्ला जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने बताया था ना कि वी ऑल आर एनर्जीज, जो एटम थे और बाकी जो थे मॉलिक्यूल थे। तो अल्टीमेटली ये आया था कि हम लोग सब एनर्जी है। तो बस ये एनर्जी को ही हम लोग को कैच करना है, क्योंकि जो सिग्नेचर है वो हमारी जो एनर्जी है वो फ्लो करता है हाथों के थ्रू, ब्रेन से, और हम लोग जो लिखते हैं इंक से, तो हमारा जो इमोशन है वो बह के जो फॉर्मेशन आता है वो सिग्नेचर के थ्रू हमें दिखता है या राइटिंग के थ्रू दिखता है। सिग्नेचर बता दूं, ये ग्राफोलॉजी का पार्ट है। ग्राफोलॉजी एक साइंस ऑफ हैंड राइटिंग है, हम कैसा यस। लिखते हैं, और मेन है हैंड राइटिंग, उसका पार्ट है ग्राफोलॉजी का सिग्नेचर एनालिसिस। थर्ड पार्ट, अगर हम सेकंड पार्ट बोलेंगे तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल ग्राफोलॉजी, ओके। इसमें मेडिकल ग्राफोलॉजी भी आती है। हम क्या लिखा है उससे हम लोग ये पहचान सकते हैं किसको दर्द है, किसको स्ट्रेस है, किसको अटैक आ सकता है, किसको डायबिटीज है, किसके इसमें मतलब वेल्थ नहीं रह पाता है या एबॉर्शन के चांसेस है। तो हम वो सब इसमें देख पाते हैं हैंड राइटिंग में। आपने सुना था पहले ये? यस, सुना हुआ है। मेरी एक नोन है, उन्होंने ये किया हुआ है। इनफैक्ट अच्छा। रिलेटिव हैं हमारे, बट उन्होंने उसको आगे परस्यू नहीं किया। पर यस, सबसे हैंड राइटिंग मंगवाई थी वो प्रैक्टिस के लिए, तो आई नो, सुना हुआ है ओके। मैंने। तो प्रैक्टिस के बाद ये आता है, तो प्रैक्टिस में उनको जो है ना, क्या हुआ होगा, उनको ट्रेड्स मैच नहीं हुए होंगे। जब उन्होंने मे कुछ बोला होगा तो सामने वाले लोग बोले होंगे कि नहीं ऐसा तो नहीं है, तुम गलत मे बता रही हो या गलत बता रहे हो, तो वो पीछे हट गए होंगे। क्यों हो पीछे हटे सकता, होंगे वो? मे भी उनको नहीं लगा होगा कि ये सही है, बट यस, मैं नहीं, जानती हूँ। वो पीछे इसलिए हटे क्योंकि उनके पीछे सपोर्ट नहीं था उनके मेंटर का। मे भी, हाँ सर, ये नहीं, इतना नहीं आइडिया था। अगर मेंटर का सपोर्ट रहे ना तो वो हिम्मत मिल जाती है, क्योंकि वो अपने मेंटर के पास जा सकती थी कि नहीं ये गलत यस। बोल रहे हैं तो ऐसा क्यों है। हम्म। प्रॉब्लम तभी आता है जब हम प्रैक्टिस करते हैं, क्यों शिवानी जी? हाँ सर। प्रैक्टिस करना चालू कीजिए और जो भी दिक्कतें आएगी वो पक्का डिस्कस सर, कीजिए। पक्का। मुझे तो ओके। यही इस प्लेटफॉर्म की यही चीज बहुत पसंद है कि आप हमें छोड़ते नहीं हो। नहीं तो मेरा तो कोर्स एक बार खत्म हो गया है तो फिर दूसरी बार में मुझे कौन करेक्ट करेगा, नहीं तो। नहीं, वो तो आपको ब्लॉक करना पड़ेगा, अगर हमसे छुटकारा चाहिए तो आपको ब्लॉक करना पड़ेगा। नहीं, वो तो मैं करने वाली नहीं हूँ। ठीक है, तो ये पार्ट ऑफ सिग्नेचर इज अ पार्ट ऑफ ग्राफोलॉजी, उसमें मेडिकल ग्राफोलॉजी भी आती है। और हम लोग और भी चीज लेके आ रहे हैं इसमें, हेल्थ ग्राफोलॉजी के अलावा हम लोग चाइल्ड ग्राफोलॉजी भी लेके आ रहे हैं अभी धीरे धीरे, कि चाइल्ड के लिए कैसे क्या रहेगा। बिजनेस ग्राफोलॉजी लेके आ रहे हैं, जैसा न्यूमरोलॉजी में रहता है वैसा हम लेके आ रहे हैं। तो ये एस्ट्रोलॉजी सिग्नेचर का में कुछ जो नहीं है, लेके हाँ, एस्ट्रोलॉजी का कुछ नहीं लेके आ रहे सर? एस्ट्रोलॉजी कोर्स चालू है ना मेरा। ओके। नाड़ी। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, सुरुचि जी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी कर रही है हमारे साथ में। मैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सिखाता हूँ, जो मोस्ट एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी का विंग है वो सिखाता हूँ। उसमें हम पहले का जो वैदिक जो बेसिक है उसकी हम्म। जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो इसके ओके। बाद नेक्स्ट आपको वही करना है, क्योंकि अब 15-20 दिन में हमारा ये खत्म हो जाएगा। नाड़ी का जो लास्ट 2-3 टॉपिक बचे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग शायद मार्च में न्यूमरोलॉजी और इसका नया बैच चालू करेंगे एस्ट्रोलॉजी का। आपका निम्नोलॉजी भी शुरू हो कोर्स रहा है ना करके। एस्ट्रोलॉजी का तो? हाँ,
न्यूमरोलॉजी फिनिश होती है सर, फिर देखते हैं। अब तो अब इस फील्ड में एंटर कर ही लिया तो अब कुछ नहीं छोड़ना है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, आप वो सर से खुद ही आपको बकायदा लेके चले। सीखिए मैडम। सर बहुत अच्छा सिखाते हैं, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छा सिखाते हैं, बहुत सिंप्लीफाई तरीके से सिखाते हैं। वाह। थैंक यू मैम। मतलब मैं खुद ही ऑलरेडी ऑलरेडी 2 कोर्स कर रही हूँ, और जैसे मुझे मतलब मैं एक बार फ्री हो जाऊंगी तो मैं इनका वैदिक न्यूमरोलॉजी भी सोच रही हूँ, और मैं तो इनको एनकरेज कर रही हूँ कि आप पूरा ग्राफोलॉजी का भी कोर्स लो सर। ग्राफोलॉजी का और कोर्स सर लेके कब आऊंगा मैं मॉड्यूल मार्च निकालते अप्रैल देखना में। है। हम्म। ओके सर। सर नाड़ी, चलो पहले हम इस पे फोकस करते हैं, नहीं तो वो बात फिर, क्योंकि मैं पूछना चाह रही थी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी अगर आपने कर ली तो फिर आपको वैदिक करने की नीड नहीं है। और लाल किताब और उसमें क्या क्या डिफरेंस है? काफी डिफरेंस होगा ऑफ कोर्स, वो तो है। ठीक है, मैं 2 मिनट में बता देता हूँ। लाल किताब ऑल टुगेदर वो डिफरेंट, मतलब एक हिंदू एक मुसलमान है। आप अच्छा, उसमें मत जाइएगा मैं जो बोल रहा हूँ। लेकिन समझ गई मैं। जो चीज वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो चीज बताते हैं, तो हम्म। उनके जो फॉर्मूलाज है वो पूरे अलग हो जाते हैं जब आप लाल किताब करते हो तो, क्योंकि वो ओके। अलग फॉर्मूलाज में चलते हैं। ओके। तो जब तक एक चीज की प्रैक्टिस नहीं हो जाए, क्योंकि आप फिर हम्म। कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं लाल किताब मानूं कि मैं ये मानूं हाँ, यस, वैदिक मैं वही एस्ट्रोलॉजी। वही। सर मेरा नाम क्षमा है, पर मैं ब्राह्मण हूँ और पंजाबी। नहीं नहीं, मैं आपको कुछ आप पर्सनल मत लीजिए। मैं जो जो याद आ गया मैं वो हिसाब से आपको मैं नहीं नहीं, आपने बोला ना फर्दर वो और रिलेट मुस्लिम है, करता इसको मेरे को लगा शायद क्योंकि मेरे नाम से बड़े लोग वो हो जाते हैं हूँ। कि अच्छा नहीं कहीं नहीं आप। नहीं 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 नहीं, वो मुझे मालूम है कि आप पंजाबी हो। हम्म। मतलब मैं एक दो डिफरेंस करके, जो दिन और रात की बात अगर करूं मैं, ठीक चलिए है। उसको आप हाँ, स्किप कर दीजिए, दिन और ठीक है, रात में ठीक। ले लीजिए आप। जी 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 जी, ठीक है सर, चलो हाँ, तो अभी हम फोकस जब करते हैं इस लिखते पे। हैं एवरीथिंग इज एनर्जी, जब हम लिखते हैं तो इमोशंस हमें दिखते हैं। इमोशंस बाय द वे ऑफ सिग्नेचर। जब कोई मैं लिख रहा हूं तो इसमें मेरे इमोशंस फ्लो हो रहे हैं। अगर क्षमा जी लिखेगी, आपको याद होगा मैंने क्या बताया था क्षमा जी। आपने बिल्कुल बताया था कि वो मेरा ए जो है वो नीचे की तरफ है। तो आपने मेरे को बोला था कि आप हेल्थ वाइज लोअर पार्ट में कोई प्रॉब्लम, कुछ ऐसा बोला था आपने। हाँ, वो तो मैं बताऊंगा क्यों बोला था, एक ही अच्छा। वजह से नहीं था। हाँ, ओके। लेकिन ये आप ये जो जो स्ट्रोक्स है, इसको आप इमोशन समझिए। हम कैसे अच्छा। उसमें इमोशंस, एंगर का इमोशन आ सकता है, उसमें हैप्पीनेस का इमोशन आ सकता है, उसमें लव का इमोशंस आ सकता है, हेट का इमोशन आ सकता है। तो ये एवरी ऑल द इमोशंस कैन बी सीन थ्रू हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर। हम वही सीख रहे हैं अभी। ओके। और एक बहुत अच्छा जो मतलब कोट टाइप का है, जो हमने सुना है कि जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि। ये सुना है आप लोगों ने? जी बिल्कुल। तो हम लोग ये बोलते हैं कि जहां कोई नहीं पहुंच सकता है, डॉक्टर्स नहीं पहुंचते हैं, जो क्योंकि इमोशंस दिखते नहीं है हमें। सामने वाला क्या है, हमें आउटकम दिखता है कि गुस्सा कर रहा है, गुस्सा क्यों कर रहा है, क्या रीजन है। जो रूट कॉज है, जैसा आयुर्वेदा में रूट कॉज देखते हैं, एलोपैथी में नहीं देखते हैं। तो आप सिग्नेचर में आप उनके रूट कॉज तक पहुंच सकते हो। और इलाज तभी होगा जब आप किसी के रूट कॉज में पहुंचेंगे। समझ रहे हैं आप? जी। तो ये चीज है थोड़ा सा। अब मैं बता देता हूँ कि वाई ब्रेन, जो अभी शिवानी जी ने बोला था कि ये ब्रेन राइटिंग है। हम लोग भी कहते हैं कि राइटिंग और सिग्नेचर जो है, इट्स अ ब्रेन राइटिंग। ये दिमाग लिखता है। जैसे अगर मैं पूछूं क्या लिखता है, आप बोलेंगे हाथ लिखता है, पेन से लिखते हैं। लेकिन लिखवाता कौन है? वो ब्रेन लिखवाता है। ब्रेन, ये ब्रेन की भाषा है जो राइटिंग है। ये ब्रेन की भाषा है और वो भाषा हम समझते हैं। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक पाथवे बनाते हैं। अगर क्योंकि देखिए, आज के बाद में आप बन जाओगे एक क्या बोलते हैं डॉक्टर्स को, जो माइंड के डॉक्टर रहते हैं, न्यूरो सर्जन साइकोलॉजिस्ट। बन जाओगे। नहीं, उससे भी साइकोलॉजिस्ट। बहुत 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 ऊपर न्यूरो सर्जन। जो दिमाग का काम करता है वो न्यूरो सर्जन है। हमारे शरीर और दिमाग दोनों में से कौन सा क्या पावरफुल है?
दिमाग। दिमाग है, दिमाग से शरीर चलता है, शरीर से दिमाग नहीं चलता। तो आप सिग्नेचर एनालिसिस कोर्स करने के बाद में आप न्यूरो सर्जन बन जाओगे, आप दिमाग को पढ़ पाएंगे आप। ऑफ कोर्स जो आपने बोला कि साइकोलॉजी इज अ पार्ट, वो उसके बिना हम दिमाग की स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो आज के बाद आप जो है धीरे धीरे न्यूरो सर्जन, और सबसे हाईली पेड जो रहते हैं ना, वो न्यूरो सर्जन ही होते हैं। यस, आई नो, ये तो पता आ, है। आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे न्यूमरोलॉजी में कि मैं क्या बोलूं। आप एस्ट्रोलॉजी में शायद कंफ्यूज हो जाएंगे अगर उतना प्रैक्टिस नहीं है तो। लेकिन जब सिग्नेचर देख लेंगे ना, तो आप 100% आप जो है श्योर, आप श्योर हो जाएंगे कि नहीं, मैं जो सोच रही हूँ मेरे को सामने वाले को यही बोलना है। आप बिलीव नहीं करेंगे। मतलब हम लोग जब बोलते हैं कि सुसाइड केस आपने किया है, सुसाइड आपने ट्राई किया होगा कभी, तो वो बोलने के लिए भी हिम्मत चाहिए। True. तो वो सही निकलता है इसमें। आप सुसाइड केस आप इससे नहीं पहचान पाएंगे, या हिम्मत है पहचान पाएंगे न्यूमरोलॉजी में। लेकिन हर एक साइंस की एक लिमिटेशन है। तो आप जैसे 2-3 साइंस पढ़ लोगे ना, तो आपकी लिमिटेशन जो अनलिमिटेड हो जाएगी, लिमिटेशन में कुछ रहेंगे नहीं, Okay. लिमिटलेस हो जाओगे आप। ठीक है। तो इसमें जो लिखा है, बस मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वो वायर टुगेदर। आपको रेड में दिख रहा है, जी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। मतलब अगर हम कोई चीज सोचते हैं पॉजिटिव, हम बोलते हैं ना पॉजिटिव सोचो, क्यों बोलते हैं? अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो जो न्यूरॉन्स है हमारे पूरे शरीर में, जो 100 बिलियन न्यूरॉन्स है, वो एक्टिव रहते हैं। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बात करने के लिए सिग्नल मैंने दिमाग को दिया कि नहीं मुझे बात करना है, तो वो सोच आई। मतलब वो हर जगह मेरे होठों तक, मेरे जो टंग है वहां तक वो सिग्नल्स पहुंच रहे हैं ताकि मैं बात करूं। कान में सुनना है, आंखों से देखना है, ये सब अपना अपना काम ऊपर वाले ने करवा के रखा है। इससे जो 100 बिलियन सेल्स है, वो न्यूरॉन्स है, वो अपना काम करते रहते हैं। तो अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो पूरे सेल्स हमारे न्यूरॉन्स नेगेटिव सोचने पे, हमें उन लोग, उनको कुछ समझता नहीं है। अगर आपको मैं आज एक बात बोलूं ना, हम जो बोलते हैं कि नेगेटिव थॉट और पॉजिटिव थॉट, क्या सही है बताइए? पॉजिटिव किसको थॉट्स। मालूम है? पॉजिटिव पॉजिटिव थॉट। थॉट्स, बिल्कुल। अच्छा, सुरुचि जी। सर हमारा ब्रेन नेगेटिव पॉजिटिव में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है। ये तो क्योंकि हमने ठीक है, ऐसे आप चुप ट्यूनिंग रहिए, कर आप रखी है। होशियार है, आप रुकिए आप। हाँ, अरे मैंने कोर्स किया हुआ है सर। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो जो इन्होंने बोला है वो सही बोला है कि थॉट पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है। अगर मुझे चोरी करना है तो मेरे लिए सोचना ही पड़ेगा ना, मैं किसके घर में जाके चोरी करूं। मेरे लिए वो नेगेटिव थॉट नहीं है। क्योंकि ठीक है। वो काम अगर है, चोरी करना उसका वो, काम है, इसीलिए उसके लिए नेगेटिव थॉट नहीं है। हाँ, मतलब जो इन्होंने कहा कि थॉट पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है, थॉट इज अ थॉट। हम लोग, हमें अगर पसंद नहीं है तो हम बोल देते कि ये नेगेटिव है। आप समझ रहे हो? हम्म। तो आज के बाद में थॉट पॉजिटिव जो लोग बोलते हैं ना, रविशंकर जी और बाकी जितने भी लोग हैं, कि थॉट पॉजिटिव है, करो, नेगेटिव थॉट लेके आओ, ऐसा कुछ है ही नहीं। थॉट आएगा, फ्लो आएगा ही। इंसान जिंदा है तो उनको थॉट्स आने हैं। लेकिन आपको चैनलाइज करना है आपके हिसाब से कि आपको अगर एनर्जी ड्रेन हो रही है तो वो नेगेटिव थॉट है, अगर आपको पॉजिटिव लग रहा है तो वो पॉजिटिव थॉट है। ठीक है। तो थॉट कोई मेल या फीमेल नहीं होता। आप अच्छा सोचेंगे और दिमाग को कुछ नहीं मालूम रियल या आर्टिफिशियल। आपने जो सोच लिया, दिमाग उसको सच मान लेता है। अगर आपने बोला कि नहीं मुझे सिग्नेचर एनालिसिस कोर्स अमित का नहीं करना है, तो दिमाग उसको तथास्तु बोल देगा कि ठीक है नहीं करना है। अगर आपने बोला कि नहीं मुझे कोर्स करना है, तो उसको भी वो तथास्तु बोलेगा। मतलब दिमाग अपना दिमाग नहीं लगाता है। आप समझ रहे हो? ये
ये आपको समझने के लिए, ग्राफोलॉजी समझने के लिए और सिग्नेचर समझने के लिए आसानी होगी। थोड़ा डेविएट हो रहे हम लोग, लेकिन माइंड को, क्योंकि आप न्यूरो सर्जन बनने वाले हो, इसलिए आप लोग को ये मालूम होना चाहिए। शर्मा जी, हैवी तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं एक थॉट में चली गई थी, क्योंकि मैंने रियली यही सुना हुआ है कि आप जितनी पॉजिटिव अफर्मेशन यूनिवर्स में डालते हो वो वापस आपके पास आती है। तो ये सेंटेंस रियली मे बी अच्छी बात है। मैंने सुना है कि थॉट का कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, थॉट थॉट ही होते हैं। तो वो मैं थॉट थॉट थोड़ा की। सा उसमें चली गई। अच्छा, नहीं ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी तो आप इसको सोचने का और हाँ, मौका मिलेगा। फिर कुछ नई सोच अगर आती है तो कल बताइएगा। बिल्कुल लेकिन 100%। इसका न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर का मतलब ही वो है कि आप जो सोचोगे दिमाग उसको करेक्ट मान लेता है। बिल्कुल, अगर नेगेटिव सोचोगे तो वो नेगेटिव माइंड होगा, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव, राइट? हाँ, यही ना? क्योंकि उसके लिए वो रियल है। आप जो हाँ, सोचेंगे वो जरूरी। रियल है, खत्म। आप बोलेंगे अभी रात नहीं है, अभी दिन है। आपके यहाँ अभी कितना बज रहा होगा? हाँ, 6 बज रहा है? नहीं 7 बज गए अभी तो। 7 वन बज एंड गए हाफ हो आवर का तो, डिफरेंस है ना। हाँ, तो अगर आपने बोला कि नहीं अभी 12 बज रहे हैं, तो दिमाग बोलेगा 12 बज रहे हैं। हम्म। उनको मतलब नहीं है, वो हाँ, आपके हिसाब बिल्कुल। से चलता है। इसलिए जब न्यूरॉन्स अगर फायर अच्छे से नहीं करते हैं तो हमारी सोच चेंज होती है, बिलीफ सिस्टम चेंज होता है, वो हम आगे देखेंगे। इसलिए हम चेंज करने की बात कर रहे हैं कि हम जब चेंज करेंगे, सिग्नेचर चेंज करने से आपकी सोच चेंज होगी, और जब सोच चेंज होगी तो आपका भविष्य ठीक होगा। सिग्नेचर इज नॉट द साइंस टू टेल कि आपका भविष्य कैसा रहेगा। हम लोग ज्योतिषी नहीं है, लेकिन एज अ सिग्नेचर एनालिस्ट आप प्रेजेंट की बात करते हो। अगर प्रेजेंट आपका अच्छा हुआ तो आपका डेफिनेटली फ्यूचर अच्छा होगा। लेकिन फ्यूचर अच्छा करने के लिए आपको प्रेजेंट में काम करना पड़ेगा, वो बिल्कुल। हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो सिग्नेचर अगर हम चेंज करेंगे, रीशेप करेंगे, तो वो हमारा ब्रेन के जो सेल्स है, जैसे एक, अगर आपको मालूम है एंड्स होते हैं, चींटी होती है, वो एक ही हम्म। पाथ में जाती है। हम्म। क्यों जाती है वो? क्योंकि उनको वो एक केमिकल रिलीज करते हुए उनको दिखाना है अपने जो बाकी जो दोस्त यार है, उनके जो कबीला है, कि वो इसी पाथ में आना है, हमारा फूड यही से है। तो वैसे ही हमारी सोच भी है, हम भी एक ही हिसाब से स्टेप बाय स्टेप वैसे ही चलते हैं। हम चेंज, कंफर्ट बिल्कुल। जोन से चेंज नहीं हो पाते बहुत ये समय। नहीं हो पाते हैं, ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर है। तो वो चेंज होने के लिए हमें हमारा थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ता है। तो Yes. हिम्मत करना पड़ता है कि नहीं, क्यों नहीं करूंगी मैं? अगर 10th कर रही हूँ या 12th कर रही हूँ, आज मुझे पढ़ाई करना है 45 की एज में, तो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर हम सोचेंगे लोग क्या बोलेंगे, मैं करूँ कि नहीं करूँ, अगर फेल हो गई तो। एक मैं हम्म। एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, तो लोग लोग वही सोचते फिर कि क्या करूं मैं। वो जो उनके ब्लॉकेजेस है, उसको हम लोग दूर कर सकते हैं अगर हम ब्रेन की वायरिंग, ब्रेन को रीशेप कर दे तो। और वो रीशेप करने के लिए सिग्नेचर एनालिसिस के थ्रू हम लोग ये सब चीज कर पाएंगे। ओल्ड सिग्नेचर को हम लोग न्यू सिग्नेचर से जब चेंज करते हैं, तो हम अपने ब्रेन को रीवायर करते हैं। यस। ठीक है, हम लोग अपने ब्रेन को रीवायर करते हैं। और जब रीवायर करेंगे तो जो हमारा हम 60 तक पहुंच के रुक रहे थे, जैसे क्रिकेटर है, आप देखेंगे बहुत जन 60 70 80 बना के आउट हो जाते हैं, 100 तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आप जब ये चेंज करोगे पाथवे, जो न्यूरो पाथवे को चेंज करेंगे, नई सोच आप लेके आओगे, नई एनर्जी लेके आओगे, तो आप 100 क्रॉस कर पाएंगे। ठीक है, ये हम लोग एक बेसिक करने की बात कर रहे हैं, इसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। अगर हम बात करें न्यूरो सर्जन बनने जा रहे हो आप दिमाग के, तो इसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, रीवायरिंग फॉर पॉजिटिव चेंज। जब हम लोग ये पूरा सीखेंगे तो आप खुद में पॉजिटिव चेंज लेके आएंगे, और आप दुनिया में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए पहल कर सकते हो।
और आज के डेट में आपको मैं बता दूं, पॉजिटिव चेंज लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अभी न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हो। नंबर 2 का साल ज्यादा है, नंबर 2 ज्यादा एक्टिव है। ठीक है, तो नंबर 2 इज इमोशंस, मूड स्विंग्स, दिक्कतें बहुत सारी है। इसलिए हमें अंदर के जो इंसान है उसको क्योर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब लोग जो है फिजिकली बहुत एक्टिव है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ पे बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं। वेरी ट्रू। जो आपने आज जो एक कदम बढ़ाया है, ये बहुत बड़ा स्टेप है, बोल्ड स्टेप है, कि सिग्नेचर एनालिसिस का कोर्स आप करने जा रहे हो। बाकी चीजें आप सब कर पाओगे जो दूसरे कोर्सेस है, लेकिन ये जो करना है, इससे आप मेंटल हेल्थ पे वर्क कर पाएंगे, जो आज के डेट में दुनिया में लोग बहुत नहीं कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट है वाकई, और बहुत इम्पोर्टेंट है वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लोगों को मालूम भी नहीं है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। मेंटल हेल्थ लोगों को दिखती नहीं है, इसलिए वो कब, अभी आपने सुना होगा इंडिया में एक एआई के इंजीनियर थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया था, हाँ। सुना था आपने? लास्ट लास्ट मंथ की बात है, क्यों सुरुचि जी? जी सर, उसका लास्ट बहुत मंथ की बात सारे है। फेसबुक वगैरह पर आ हाँ रहा है, फेसबुक हाँ, वगैरह उसमें पर। आया था बहुत सारा। हम्म, तो अब मतलब ये है, ये सब बताने का रीजन ये है कि अगर आप सिग्नेचर चेंज करते हो, तो आप न्यूरो पाथवेज जो है उसको आप चैलेंज करते हो, कि जो मैं आज तक थी 40 साल से, अब मैं अपना लिखने का ढंग चेंज कर रही हूँ। जब मैं लिखने का ढंग, आपको मैं एक बात और बता दूं, हमारे माइंड को ए बी सी नहीं समझता है। हम जो लिखते हैं ना ए बी सी, उनको अल्फाबेट्स नहीं आते हैं, माइंड को समझता नहीं है, उनको सिर्फ स्ट्रोक समझता है। स्ट्रोक्स क्या समझते हैं? सर्कल, कर्व और स्ट्रेट लाइन। आप अगर देखेंगे पूरे जो अल्फाबेट्स है, इंग्लिश के अल्फाबेट्स है, 26 अल्फाबेट्स है, उसमें ये अब मैं कुछ पार्ट आपको ग्राफोलॉजी का भी बता रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा मैं ग्राफोलॉजी नहीं बताऊंगा तो सिग्नेचर आप लोग को समझेगा नहीं। हम्म। क्यों सुरुचि जी? इसमें अभी तक जो बता रहा हूं मैं ये पूरा, अदरवाइज मैं आपको 3 दिन में खत्म कर सकता हूँ सिग्नेचर। सिग्नेचर में ऐसे कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको कुछ समझेगा भी नहीं, कोर्स पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप जब न्यूरोप्लास्टिक प्लास्टिसिटी जो आप करोगे, उसके थ्रू जब सिग्नेचर, ओल्ड सिग्नेचर को आप नए सिग्नेचर से कन्वर्ट करते हो, तो आप न्यू वे खोजने की कोशिश करते हो जो आप पहले करते थे ना। क्योंकि एक बहुत अच्छा सेइंग है, मेरे को आज भी याद है, 10-15 साल पहले सुना था मैंने, कि आप अगर वो ही कर रहे हो जो पहले से करोगे, जो पहले से कर रहे हो वो ही अगर आप करते रहोगे, तो आपको रिजल्ट वो ही मिलेगा जो आपको आज तक मिला है। आप समझे मैंने क्या बोला? जी। और अगर आपको कुछ नया अचीव करना है, तो आपको वो करना पड़ेगा जो आपने आज तक नहीं किया है। ओके। पर सर, गेटिंग माय जैसे पॉइंट? गवर्नमेंट पेपर्स पे सिग्नेचर, अब सपोज मैं पासपोर्ट की बात करूं, अब वो ठीक पासपोर्ट है, पे जो सिग्नेचर होगी है वो हो गए तो वो वैसे ही रहेंगे ना? जब ठीक है इन फ्यूचर रिन्यू होगा तो मे बी हम लोग वो साइन चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही अब जितने बैंक के पेपर्स हैं सब पे साइन चलेंगे तो वो कैसे होता है फिर ये? ठीक है, वो हम लोग ठीक है, मैं बता देता हूं, मैं जो आप बात कर रहे हो, देखिए, हम्म। हम लोग अभी बात करें कि न्यूरो पाथवेज बनाना है हमें। आपने अगर पहले अगर वो किया है, साइन किया आपने डॉक्यूमेंट्स में, तो वो आज, वो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। हमें सिग्नेचर चेंज नहीं करना है, हमें आपका न्यूरो पाथवे चेंज करना है। अगर आप कोई लिखने का ढंग है, अगर मैं ऐसा ही लिखता हूँ और या मैं ऐसा लिखता हूँ, तो मैं अगर लिखने का ढंग चेंज करूंगा भी, मुझे प्रैक्टिस करना है। चाहे वो आप कहीं पढ़ा रहे हो, टीचर हो, आप वहां पे क्या साइन कर रहे हो, गवर्नमेंट अथॉरिटी में जो साइन कर रहे हो, वो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम ओके। जब प्रैक्टिस करवाते हैं, हम ये कहते हैं कि आप अपना जो नया सिग्नेचर है उसको प्रैक्टिस करिए। हाँ, नाउ जब आई आप अंडरस्टैंड। न्यू मेथड से आप करोगे, तो आपका आज ठीक हो रहा है, हमें कल क्या हुआ उससे मतलब नहीं है।
मैंने आपको उस टाइम वही बताया है कि एज अ सिग्नेचर एनालिस्ट हमें प्रेजेंट से मतलब है कि इंसान प्रेजेंट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको ये समझ में आ जाता है कि इंसान पहले की बात करेगा, कि आप अभी की बात करेगा, कि फ्यूचर की बात करेगा। हम्म आप सब इसमें जान सकते हो। इसमें आप रीबर्थ जान सकते हो। एक ही सिग्नेचर में आप हम लोग जब देखेंगे ना, सब रिलेशंस आप जान पाएंगे। देखिए, मैं जो आपको बात कर रहा था, इसकी बात कर रहा था Words with कि action, थॉट, habit and practice with वर्ड्स, belief. यस, एक्शन। सबसे पहले थॉट आपको आया जब मैंने आपको बताया कि ना सिग्नेचर एनालिसिस कोर्स कर सकते हैं। सुरसु जी के मन में आया कि नहीं, मैं अभी आई भी हूँ लेकिन मैं शुरू का मैंने किया नहीं था, मुझे करना है। शिवानी जी बोली कि नहीं, मुझे एक आज नया शुरुआत करना है। तो उनको पहले थॉट आया। थॉट आने के बाद में उन्होंने वर्ड्स में लेके आया कि नहीं मुझे करना है। फिर आपने एक्शन लिया कि नहीं मुझे करना है, और वो एक धीरे धीरे हैबिट बन जाती है कि जो मैंने सोचा उसमें एक्शन लिया और वो हैबिट बन गया, वो कैरेक्टर बन जाता है और धीरे धीरे वो बिलीफ बन जाता है हमारा। हम लोग ये बिलीफ सिस्टम बन जाता है। ठीक है। कोई भी थॉट का वही होता है। कोई भी चीज बनती है ना दुनिया में तो दो बार बनती है। ऐसा हम कहते हैं ना कि एक बार हमारे दिमाग में बनता है और एक बार एक्चुअल में हमें दिखता है। शिवानी जी, मैं सही बोल रहा हूँ? सर आप तो ऑलवेज सही हो। सही है। ठीक है। आप कौन सा बटर खाते हो, अमूल का? हाँ। अच्छा, ठीक है। जहां भी नहीं समझे आप लोग पूछ लीजिएगा। देखिए, अभी हम लोग ने ये देखा कि दिमाग और सिग्नेचर में क्या हम लोग सिमिलैरिटी है या कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि वाई इट इज अ ब्रेन राइटिंग। ब्रेन सिग्नेचर क्यों है, ब्रेन से सिग्नेचर करने से क्या फर्क होगा, वो हमने देखा। अभी ये स्लाइड में हम देख रहे हैं कि हाउ फिंगर्स आर इंपॉर्टेंट। फिंगर्स का इंपॉर्टेंस है इसमें, क्योंकि आप हाथ को अगर देखेंगे ना, हमारा हाथ में जो है ना पूरे हम लोग 5 तत्व से बने हुए हैं। 5 एलिमेंट्स: फायर, एयर, स्पेस, अर्थ और वाटर। ये पांचों चीज हमारे उंगलियों में है। ठीक है। तो जब आप उंगलियों का इस्तेमाल करते हो तो वो आप पांचों एलिमेंट्स को आप एक साथ ले रहे हो ताकि आप कुछ लिखे। आप अगर ध्यान करो, पहले के जमाने में लोग पानी लेते थे हाथ में और उसके बाद श्राप देते थे। तो पांचों एलिमेंट्स को वो साक्षी बना के श्राप देते थे। अगर आप लिखते हो, आज लिखना चालू करते हो, तो आप अपने पांचों एलिमेंट्स बैलेंस कर लेते हो लाइफ में। और जब आपके पांचों एलिमेंट्स लाइफ में बैलेंस हो जाएंगे तो आपके हेल्थ इश्यूज खत्म हो जाएंगे। आपके जो इश्यूज है बाकी, कि इसने क्या बोला, वो क्या बोला, उन्होंने ऐसे मेरे से क्यों बात किया, क्यों नहीं किया, जो एंगर इश्यूज है, जो भी आपके जो भी टेंशन है, वो खत्म हो जाता है। और वो हाथों से लिखने से होता है। इंपॉर्टेंस हाथों का है। ठीक है। अगर आप एक बात और करूं, मैं ये जो फोटो दिया हुआ है, फोटो से याद आया कुछ? 3 इडियट पिक्चर देखा है आप लोगों ने? यस Yes, देखा है। हाँ ओके, ये वाला फर्स्ट पिक्चर वही है, राइट। ये 3 इडियट का है। और 3 इडियट के अलावा आप बाकी भी देखो, कोई भी पिक्चरों में देखते हैं, तो अगर कोई अनकॉन्शियस इंसान रहता है ना, तो जब कॉन्शियस आता है, जैसे ये बोलता है कि कम्मो से फरहान शादी कर लेगा, तो इसको होश आता है। तो सबसे पहले पिक्चरों में दिखाता है हाथ हिलते हुए, क्योंकि ब्रेन का डायरेक्ट कनेक्शन उंगलियों से है। सबसे पहले उंगलियां हिलती है पूरे शरीर में से। और आपको बता दूं, जब भी उंगलियां चलती है, जब हम पेन से लिखते हैं, तो ब्रेन का मैक्सिमम पोर्शन एक्टिव रहता है। यस। जो सेल्स जो है ना, वो मैक्सिमम, इसलिए हम बोलते हैं बच्चों को कि तुम लिखो, ताकि तुमको याद अच्छे से होगा। अगर हम लिखेंगे नहीं तो याद अच्छे से नहीं होता है।
और अभी भी जब हम सुनते हैं ना तो शायद याद नहीं रहेगा। अगर क्षमा जी आप अगर लिखना चालू करोगे ना, जैसे अभी कुछ आप नोट्स बनाओगे और आप खुद लिखोगे, तो वो चीज ज्यादा कनेक्ट होता है और आप ज्यादा कनेक्ट दिन होता तक है। याद रखते हैं। मेरी सर बचपन से हैबिट है लिखने की, मैं नोटबुक्स भर देती थी। अभी भी जब से शुरू किया है वो एक पूरी मेरी डायरी टैरो की है, अभी हम्म। न्यूमरोलॉजी की स्टार्ट हो गई, एक रफ लगाई है, एक उसमें लिखती रहती हूँ बहुत। अच्छा। हाँ, तो वो बहुत 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 लिखती इंपॉर्टेंट है, और वो लिखेंगे ना तो आपको याद हूँ। रहेगा। हाँ, मुझे यही वो शुरू से आदत है। हम्म। तो बस वो ये फोटो की कभी सबसे पहले उंगलियां हमें दिखती है हिलते हुए, और उसके बाद आंख खुलता है। हम पिक्चरों में भी वही देखते हैं। हम्म। ठीक है। तो वो चीज है कि सबसे पहले उंगलियां, उसको जो इम्पोर्टेंस है ऊपर वाले ने जो ब्रेन के साथ जो कनेक्ट किया है, जो हम लोग बात कर रहे थे सबसे शुरू में, कि ब्रेन के साथ में हाथों का कनेक्ट है। तो मुझे यही बताना था आज कि हमारा ब्रेन कनेक्टेड है हाथों से, और हमारे इमोशंस कनेक्टेड है हम जो लिखते हैं उससे, जो लिखावट आती है। तो इसलिए ब्रेन, हाथ और राइटिंग, ये तीनों कनेक्टेड है। तो जब हम सिग्नेचर करते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सिग्नेचर करने से हम कैसे पहचान सकते हैं, हम इसलिए पहचान सकते हैं। क्यों पहचान सकते हैं सुरुचि जी? तो क्योंकि जिस तरीके से हमारा हाथ चलता है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है उसी तरीके से हमारा हाथ चलता है। जैसा थॉट प्रोसेस है वैसा हाथ चलता है। हम लोग अभी जो सीखेंगे वो हम ट्रांसफॉर्म करेंगे हमारा ओल्ड बिलीफ सिस्टम, और हम न्यू बिलीफ सिस्टम में आएंगे। क्योंकि जो ऊपर में जो लिखा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि थॉट्स से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से एक्शन बनते हैं। और ये सभी के लिए, 900 करोड़ लोगों के लिए मैंने अपना जो लेक्चर शुरू किया था, तो वो शुरू किया था 900 करोड़ लोगों से। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि 900 करोड़ लोग जो है, सबके साथ में यही चीज होती है, प्रोसेस सेम है। तो अगर आप पूरी जनता के लिए काम करना चाहते हो, तो वो काम करिए जो सब लोग जिससे फेमिलियर है, जो लोग सब उसी स्टेप से जाते हैं। हर एक समाज में अलग अलग इंसान के लोग रहते हैं, लेकिन ये जो राइटिंग है, ये प्रोसेस जो है, थॉट प्रोसेस, ये सबके साथ में सेम है। हर एक के पास उतना ही दिमाग है। वही वो वर्ड्स में लेके आते हैं, वही एक्शन में आता है, और वही फिर हैबिट बन के कैरेक्टर्स बनते हैं और बिलीफ सिस्टम बनता है। तो यहाँ पे मैंने एक हाथी बनाया है और एक इंसान मैंने बनाया नहीं है, मैंने इसका इमेज लगाया है। ये समझ में आ रहा है आप लोग को? दिख रहा है आप लोग को? जी। बिल्कुल। तो ये आपको स्टोरी मालूम है ना, हाथी और चेन की? हाथी और चीन की? आ- आपको हाँ नहीं मैं मालूम? मैं इसको इस वे में ले रही हूँ कि ये हाथी को पता नहीं है कि उसमें कितनी पावर है कि वो चेयर से बंद के, मैं तो इसको ये थॉट में वेरी ले रही गुड। हूँ। क्यों नहीं पता है? नहीं ये नहीं, बताइए। क्योंकि माइंड पे काम नहीं कर रहा ना, वो अपने अपने थॉट नहीं, प्रोसेस पे ठीक है। काम नहीं कर और रहा। कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? हाँ बताइए, वही तो, जिसको मालूम है वो बताइए। नहीं, वो जब से उसका जन्म होता है ना तब उसको ताकर जो भी आप बोल रहे हो उससे बांध के रखते हैं। तो वो पहले बहुत ट्राई करता है कि ये मैं तोड़ के जाऊं, लेकिन तब उसके पास ताकत नहीं होती है। तो वो अपने माइंड में ये सेट कर लेता है कि इससे मेरा कुछ, ये जब तक मेरे पैर में है मैं चल नहीं पाऊंगा, आगे नहीं जा पाऊंगा। यस, लेकिन उसको ठीक है। ये, हाँ, बड़ा होगा तब उसको पता नहीं है कि अभी मेरे में इतनी ताकत है कि मैं ये कर सकता हूँ। नहीं, उसको पता है ताकत है, लेकिन लेकिन उसको ये पहले भी से ही, मालूम है कि बचपन में मैंने बहुत ट्राई किया था इसको हाँ तोड़ने की, हाँ लेकिन मैं नहीं तोड़ पाया था। तो वो बिलीफ सिस्टम बन जाता है उसका, बिलीफ हाँ सिस्टम। कि मैं नहीं तोड़ सकता हूं। मैं, ये जो हाँ चेन लगी हुई है, और शमा जी आपको बता दूं कि बड़े होने के बाद में आप अगर जाते हो सर्कस में, तो आप देखोगे उनको चेन से नहीं बांधते हैं। जितना हाथी बड़ा होता है, बलशाली होता है, उनको एक सादे वो रस्सी से, रोप से बांध के रखते हैं।
चेन तो बचपन में बांधते हैं। तो ये इसके पीछे कहानी ये है। ओके। उसकी सोच क्यों, क्योंकि वो बचपन से वो बहुत ट्राई किया था अपने आप को छुड़ाने का। सर उसके माइंड में साइकोलॉजिकल रहेगा कि भाषा में मैं नहीं बोले कर पाऊंगा जब तक चेन है। बिलीव। यस। हाँ, उसका बिलीफ सिस्टम है, क्योंकि थॉट लाया। आप क्या बोल रहे हो सर सुरुचि जी? साइकोलॉजिकली उनको कंडीशनिंग कर दिया जाता है। तो वो एलिफेंट को ये लगता है कि अगर मैं पैर हिलाऊंगा तो मुझे चोट लगेगी, तो वो उस डर से जिंदगी कंडीशनिंग भर। कौन करता है? हाँ जी। कंडीशनिंग कौन करता है? तो महावत होता है, उसका मालिक जो है उसने उसको चेन से बांध दिया। कंडीशनिंग हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं शरीर माइंड। के अंदर की, मेंटल की। माइंड ये की। खुद अपने आप को कंडीशन कर लेता है कि मैंने तो ट्राई किया, मैंने हुआ नहीं। करेक्ट। तो वो क्लासिकल कंडीशनिंग एक थियरी होती है पावलोव की। तो इसकी हाँ, कंडीशनिंग हो जाती है ब्रेन की, जहां पर वो एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बन जाता है और ब्रेन उससे यस, फिर हाँ, बाहर नहीं आता। बाहर नहीं आ पाता है। फिर उसके लिए थेरेपी इस करनी पड़ती उसके लिए थेरेपी करनी पड़ती है। तो ये सिग्नेचर थेरेपी है। वही जो है हाथी का मैं नीचे इंसान बनाया हूँ। किसी को खराब लगेगा कि तुमने हाथी के हमें क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हो हाथी से, तो मैं इंसान बनाया हूँ। वो अपने बिलीफ सिस्टम के इसमें अपना बंधा रहता है। हम्म। अब अगर आप सिग्नेचर चेंज करोगे, दुनिया में कोई दूसरा मेथड नहीं है। आप अगर न्यूमरोलॉजी से करोगे, मैं खिलाफ नहीं हूँ न्यूमरोलॉजी की, क्षमा जी, लेकिन न्यूमरोलॉजी देखेंगे, आप बोलेंगे कि नहीं आप ऐसा करो, ये उपाय करो, ठीक है, हम भी उपाय देते हैं। लेकिन अच्छा। जब तक आप उसके थॉट प्रोसेस में चेंज नहीं करेंगे, तो हाँ, तो कुछ वो तब तो तक एक बिल्कुल बिल्कुल जब तब तक नहीं होना है। आप वेरी उसके हैबिट में लॉजिकल बोलेंगे बात चेंज है ये, कर। बिल्कुल अग्रेड। यस। हाँ, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है थॉट प्रोसेस। और पूरी दुनिया जो है ना, उनके कैरेक्टर्स में, बिलीफ सिस्टम में, उनके जो एक्शंस में है, उनके हैबिट्स में है, उसमें चेंज कर रहे हैं। अफर्मेशन कहीं कहीं पहुंचा है, क्योंकि वर्ड देखिए वो थॉट के बाद का है, हम्म। बहुत करीब है। जैसा हम बोलते हैं ना, वो मार्स जो प्लेनेट है वो सन के पास है, इसलिए वो गर्म है। तो आपको वो चीज देना है एज अ रेमेडी जो थॉट प्रोसेस के पास में है, या थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। इंसान तभी चेंज होगा, अदरवाइज वो 1 महीने 2 महीने बाद वैसा ही हो जाएगा। वापस पैसे का वैसे ही हो जाएगा। आई बिलीव। हाँ, आप कुछ भी कर लो, क्योंकि ये फितरत है। एक ये जो एक हमारी आदत है, यस। हैबिट्स डाई हार्ड। मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, तो 18 हाँ, इयर्स के बच्चे तक की पूरी साइकोलॉजी ही ऐसी होती है। उसके बाद तो हाँ, वो धीरे धीरे अडल्ट हो जाता है, बट आई नो। नहीं, अब अगर आप हमारे ग्राफोलॉजी की बात करेंगे, तो वी से कि 18 इयर्स तक की लाइफ है। हम्म। मेंटल लाइफ जो है ना, ग्रोथ के लिए 18 इयर्स तक है। आपको जो देना है अपने बच्चे को, वो आप दे सकते हो, सिखा सकते हो। उसके बाद वो उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट करता है। वो हम्म। एक बार 18 साल का हो जाता है ना, मतलब 0 से 7 और 7 to 14 ये एक्चुअल है हमारा। हम्म। 15 साल के बाद में जैसी वो नेक्स्ट स्टेज में आता है, तो वो जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करता है, फिर वो सीखने की उम्र चली जाती है। हम बोलते हैं ना, हम्म। जीवन भर हम बस सीखते हैं, नहीं। सीखने की चली जाती है, बट वही माइंड थोड़ा सा स्टेबल होना स्टार्ट हो जाता है ना तब तक। हाँ, तो वो जो सीखा है 14 साल, 15 साल, 17 साल, उसी को इम्प्लीमेंट करता है उसी वो। को इम्प्लीमेंट करता है, राइट। तभी हाँ, बोलते हैं कि उसी भाई को गीली इम्प्लीमेंट। मिट्टी है, आप उसको जिस शेप में डाल दोगे ना, वो बस वैसे ही बस रहेगा। बस, यस, इसलिए इम्पोर्टेंट है वो। अब हम आगे हम्म। जाके अगर ग्राफोलॉजी में करेंगे, आप लोग अगर आओगे, तो हम लोग देखेंगे उसमें कि माँ बाप का क्या रोल है 0 से 7 में और 7 से 14 में, यस। और कैसे अभिमन्यु बनते हैं, कैसे अर्जुन बनते हैं बच्चे। जो आपने अभी शब्द का, सेंटेंस का इस्तेमाल किया कि चिकनी मिट्टी, अगर माँ ध्यान नहीं देगी 0 से 14 में, तो उनकी शादी अच्छे से नहीं रहती है, वेरी चाहे ट्रू। वो मेल रहे चाहे फीमेल रहे। मिल रहे, वेरी ट्रू। आई नो। बिल्कुल। क्योंकि इमोशंस माँ सिखाती है। हम्म। अगर माँ बोले कि नहीं मुझे तो जॉब करना है, आई वांट टू बी फ्री,
मुझे बच्चे को आगे जाके वो जो ऐश्वर्या राय की बेटी पढ़ती है मुझे वहां डालना है, तो आई हैव टू अर्न मनी। मैं बच्चे की तरफ ध्यान दे नहीं सकती हूँ। हम्म मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मेल या फीमेल, लेकिन मैं बता रहा हम्म हूँ 0 to 7 years फीमेल के लिए होता है, उनको ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों के ऊपर में। वेरी ट्रू लेकिन वेरी फोकस ट्रू। शिफ्ट हो गया आजकल, और बाद में बच्चा साथ में रह ही नहीं पाता वो, रह ही नहीं पाता, वो और इमोशंस ही नहीं होते। इमोशन से नहीं रह पाते हैं, वो सीखता ही नहीं ना क्या है वो। तो वो चीज है। हम लोग आज हम बस ये देख रहे थे कि आपने क्यों ये कोर्स ज्वाइन किया है और क्यों आपको आगे जाना चाहिए, हम उसके बारे में देख रहे थे। अदरवाइज मैं आज से ही सिखाना चालू कर देता था। ठीक है, आगे मैं करूँ 5 मिनट? यस सर, बिल्कुल, अभी तो कर सकते हैं आप 15 मिनट भी। तो आपने आपने बताया कि आपने चाइल्ड साइकोलॉजी किया था, कौन सी साइकोलॉजी किया था? एक्चुअली यस, मैंने चाइल्ड साइकोलॉजी किया है। ओके। मेरा इंडिया में अपना एक प्री स्कूल था, नर्सरी स्कूल था। तो हम्म। उसके मैंने बहुत चीजें पढ़ी हैं चाइल्ड, और मतलब वही कैसे कैसे बच्चों के माइंड को चेंज करना और कैसे खेलना, किस तरह से बच्चों को आगे लेके जाया जाए, बहुत अच्छा था वो। मैंने बड़ा अच्छा टाइम निकाला ओके, है। बढ़िया। ठीक है, नंदिनी जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, इट्स ऑलवेज न्यू लर्निंग, कुछ ना कुछ नया ही सीखने मिलता है, इसलिए मैं बार बार आती रहती हूँ, गेन समथिंग नहीं, न्यू। थैंक्स, आप आते हो तो हिम्मत बढ़ जाती है। तो आज जैसे वो चाइल्ड साइकोलॉजी की बात हो रही थी, वही जो पर्सनालिटी ग्रूम करते हैं, और 14 साल तक का उम्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विच इज वेरी ट्रू, बिकॉज हम्म। मैंने खुद साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन करी हुई है। सो ग्रेट। these details we should pay attention to little details। जब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन्हें वक्त दो, अपना इमोशंस डिस्प्ले करने का मौका दो, ना कि हर वक्त डांट के सप्रेस कर दो, तो वो रिबेलियन होता है एटीट्यूड बाद में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ वी ग्रूम देम एज अ पेरेंट in the initial years of life, like 0 to 15, 16 years are एग्जैक्टली। very, very crucial. Yeah, हम्म। that's what I would like to say. ये हम लोग पूरा चलिए। पढ़ते हैं, ग्राफोलॉजी जब करेंगे कोर्स, बिल्कुल तब हम लोग उसमें पूरा पढ़ेंगे। सुरुचि जी, बिल्कुल। जी सर। आप कुछ बोलना चाहोगे? सर मैं तो क्लिनिकल साइकोलॉजी कर रखा है, एनएलपी कर रखा है, हिप्नोथेरेपी कर रखा है, तो अच्छा। सर हाँ, तो वही ये सब प्रैक्टिस। पार्ट है, एनएलपी नहीं का ही सर, पार्ट है जो अभी मैंने लिया आज। हाँ। एग्जैक्टली सर, एकदम करेक्ट है। क्योंकि जैसे कि आपने ये कहा कि हमारा थॉट प्रोसेस से ही आगे सब चीजें चलता है बिलीफ सिस्टम में। तो हाँ, फर्स्ट हाँ 0 to 7 years बच्चा जिस तरीके से ग्रूम हम करते हैं, उसकी पूरी ट्रेनिंग 0 to 7 years तक होती है। 7 से आगे फिर उस ट्रेनिंग का जो रिजल्ट आता है, वो उस ट्रेनिंग को किस तरीके से परसीव किया है, और कुछ अगर मोल्ड जी। करना है तो कर सकते हो। 14 से आगे तो अपना दिमाग चलो। ये ठीक बात है। बहुत ये बात बहुत क्लियर है, मतलब। ओके। और ठीक है, गुड, आज की थैंक यू। दुनिया में स्पेशली आफ्टर 16 और 17 और 18 बच्चे बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट होने लग गए हैं। बट पहले नहीं था ऐसे। मैं यहाँ की बात कर रही हूँ, मैं बाहर भी जाके आई, जैसे मैं देखती हूँ, मतलब बहुत चेंज है पहले से और अब में, बहुत चेंज। वो चेंज चेंज तो लाइफ है ना, चेंज तो होना ही है। आज से 10 साल बाद वैसे ही रहेगा। हम्म ठीक है, हम लोग जो सिग्नेचर में करेंगे, ये स्लाइड में आप आ जाइए वापस, साइकोलॉजी से इधर आ जाइए रियलिटी में। नॉर्मली हम लोग 3 तरह के इंसान देखते हैं। एक है पहला वाला, फेस फॉर द कि वो वर्ल्ड। फेस फॉर द वर्ल्ड है, मतलब दुनिया को एक चीज दिखाएगा वो। वो अलग ठीक है। होता है। एक का फेस रहता है, वो दिखाता है अपने दोस्तों को, यारों को, फैमिली के लिए हम अलग बिहेव करते हैं। और तीसरा फेस रहता है जो हम किसी को शो नहीं करते, वेरी हम ट्रू। पहचान नहीं पाते हैं। और जहां उस टाइम मैंने बोला था कि जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि, हाँ, पहुंचे रवि। तो वहां हम से लोग रवि है। तो वहां सिग्नेचर एक्सपर्ट जो है वो वहां पहुंच वो सकता बताते है। हैं। और हाँ, हम लोग उनके जो अंदर की जो बात है, मेंटल स्टेट क्या है, वो हम लोग बता सकते हैं। वाह। सिग्नेचर के थ्रू हम लोग वो चीज, उनकी ट्रू पर्सनैलिटी, जो पर्सनैलिटी है, वो बोलता है कि मुझसे मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, या मैं बिजनेस में फेल हो रहा हूँ,
तो आप समझ पाएंगे क्यों फेल हो रहा है। कभी कभी न्यूमरोलॉजी में आपको दिख रहा है कि सब अच्छा है, लेकिन आप इसके थ्रू आप बता पाओगे। क्यों सुरुचि जी, हमने देखा था कुछ, आपको जी समझ सर, में आया सिग्नेचर का? जी सर, थोड़ा आप अभी पल्ले पड़ रहे थे धीरे-धीरे। अच्छा, तो अभी हम लोग लोग जब देखते हैं, हाँ मतलब यहाँ क्या पे बोले? गाइड, ठीक है, मतलब मेरा बहुत अच्छे से मैंने कोर्स नहीं कर पाई हूँ मैं अभी तक, या प्रैक्टिस नहीं कर पाई हूँ, लेकिन जितना भी आपने सिखाया, और अगर मेरे को किसी का सिग्नेचर दिख रहा है तो एक थोड़ा सा क्विक, एक ये जो आपका यहाँ पे थर्ड सेंटेंस लिखा हुआ है ना, फेस भी नेवर शो टू एनीबॉडी, जो भी आपने कहा, वो फेस एक्चुअली हम्म। सामने आ, आप सब कुछ पहचान पाएंगे, कौन झूठ बोलता है कौन नहीं है। इवन हम लोग, अगर आप जब देखोगे ना, तो सिग्नेचर में ही हम लोग कहते हैं कि आप दोनों जो पार्टनर्स है, शादी होने वाली है, उनका सिग्नेचर ले लीजिए, उनकी शादी चलेगी नहीं चलेगी हम बता सकते हैं। ओह, इसमें हम वहां भी देख सकते हैं, दोनों सर में अब तो अगर मुझे, दोनों हम लोग, हाँ मैं तो बोल रही हूँ मुझे ना वंदे से अभी नंबर्स का ये हाल है कि किसी की बर्थ डेट देखो तो कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाती है माइंड में। अब हाँ आपने हाँ हाँ। सिग्नेचर बता दिया तो हम तो बिल्कुल वो बन जाएंगे, एनालिस्ट ही बन जाएंगे, पर्सन को एनालाइज कर सकते हैं कि कैसा है। और कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको, क्योंकि जो नंबर्स ठीक। बोलेंगे वही आपके सिग्नेचर भी बोलेंगे। आप कर पाएंगे कोरिलेट, आप बाकी लोगों से जो है ना बहुत अहेड हो जाएंगे। अगर आप सोच ओके रहे हो सर, कि हाँ, हाँ, मैं वही बोल रही हूँ कि आई एम वेरी क्यूरियस कि आगे क्या क्या होने वाला है। अब तो फिर वेट रहेगी क्लास की। वेट तो वैसे भी होना चाहिए। देखिए सिग्नेचर जो है, मैं बता दूं इसमें कि अगर माइंड क्लियर है तो सिग्नेचर क्लियर रहेगा, और अगर माइंड में थोड़ा सा भी केमिकल लोचा है तो वो सिग्नेचर जो है, हम उसको कहते हैं लेजिबल इलेजिबल सिग्नेचर, वो हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन अगर कोई साइन ऐसा करता है, ये साइन किया है, जिनका आपको हम्म, कुछ भी दिख नहीं रहा है, क्या हम्म, नाम है क्या है, तो मतलब ये इंसान के माइंड में भी वैसी ही रिवायरिंग है। ये सब हम्म, कुछ छुपाना चाहता है, इसको मालूम ही नहीं है, खुद को भी बात नहीं मालूम है, बस जाना है। कंफ्यूज माइंडसेट रहेगा ये। तो सिग्नेचर जैसा इंसान वैसा, जैसा हम बोलते हैं जैसा देश वैसा भेष, तो जैसा सिग्नेचर, आप समझ पाएंगे कि इंसान कैसा है। हम गलत या सही की बात नहीं कर रहे हैं, हम अंदर के ट्रेड्स की बात कर रहे हैं। अगर वो इंसान गुस्सा है, इंसान को स्ट्रेस है, इंसान अब कोई बोलता है कि नहीं, हम इसमें पहचान सकते हैं किसके इंग्लॉ से अच्छे से उनके संबंध है नहीं है, कौन किसको डोमिनेट कर रहा है, कि बहू डोमिनेट कर रही है इंग्लॉस को, कि इंग्लॉ कर रहे हैं, कि वो पति बहुत अपने पत्नी पे हुक्म चला रहा है। एवरीथिंग यू कैन सी जस्ट बाय मतलब एनालाइजिंग द सिग्नेचर। ठीक है, इसमें 50% जो सिग्नेचर है, वो सिग्नेचर एक्चुअली है फेस टू द वर्ल्ड। मतलब जैसे ही हम दूसरे से मिलते हैं, उसके बारे में सिग्नेचर बताना चालू कर देता है। और हैंडराइटिंग जो है, मैंने आपको बताया कि हैंडराइटिंग ग्राफोलॉजी जो है, वो मेन उसका जो बेस है वो हैंडराइटिंग है। तो हैंडराइटिंग सेल्फ के बारे में बताता है, मतलब क्षमा जी कैसी है वो हैंडराइटिंग बताएगा। और उनका सिग्नेचर, जब वो अमित जी से मिलेगी, जब वो नंदिनी जी से मिलेगी, जब वो सुरुचि जी से मिलेगी, जब वो चारू जी से मिलेगी, तो कैसा बिहेव करेंगे वो सिग्नेचर बताएगा। अगर मैं दूसरी बात करूं कि जैसे आप दहलीज से बाहर निकलते हो घर के, आप घर में अगर बाई चांस कुछ फाइटिंग चालू है, सॉरी मैं किसी कोई भी अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन जैसे हम घर के बाहर निकलते हैं जॉब के लिए या कोई दूसरे काम के लिए, और कोई फोन आ जाए बाई चांस, तो हम उनसे हंस के बात करने लगते हैं। ऐसा कभी हुआ है? जी हाँ सर, सर, तो वो सबसे हम तो जब घर से नहीं बाहर निकल, अपनी फीलिंग शेयर कर सकते ना। हाँ, लेकिन वो हम लोग अपना प्रोजेक्शन चेंज कर लेते हैं जब हम किसी से मिलते हैं तो। हाँ। तो जैसे हम घर के बाहर निकलते हैं,
वो पोजीशन हमारा सिग्नेचर बताता है। अगर हम बाहर लोगों से झगड़ा कर रहे हैं तो सिग्नेचर में दिख जाएगा, तो आप सिग्नेचर चेंज करेंगे तो झगड़ा होना बंद हो जाएगा। तो हम जब दो लोग मिलते हैं किसी से तो वो सिग्नेचर आपको पूरा बताएगा। लेकिन आप खुद कैसे हो सकता है बहुत सारे इंसान हैं जो अकेले में बहुत मायूस रहते हैं, लेकिन जब किसी फ्रेंड से मिलते हैं, अगर जैसे घर के बाहर निकलते हैं, उनका रूप चेंज हो जाता है। बहुत सारी वाइफ्स बोलती है कि नहीं, तुम घर में आते ही तुम्हारा मुंह जो है वो उतर जाता है, और जैसे ही घर से बाहर निकलते हो तो खिल जाता है। ऐसा सुना है आपने कभी या बोला है बहुत कभी? बार, बहुत बार। तो वो चीज आपको दिख जाए, क्यों बाहर में हमें रिप्रेजेंट अपने आप को अलग करना है। समाज देख रहा है, मुझे काम करना है, मुझे सब कुछ करना है, तो अगर मैं उदास होके जाऊंगा तो लोग मेरे को निकाल देंगे, है ना? इसलिए सिग्नेचर इज योर रिप्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ अदर्स, और हैंड राइटिंग इज यू योरसेल्फ। कभी कभी राइटिंग में हमें दिख जाती, इसलिए हम कहते हैं कि जब आप आज के बाद जब हम देखेंगे कि सिग्नेचर आप किसी का लेंगे, तो उनको थोड़ा सा लिखने बोल दीजिए। कि अगर वो बोलेगा